क्या कहा मैंने? व्हाट्सएप पर स्टेटस भी गौर करके लगाया करो, वरना व्हाट्सएप के स्टेटस से तुम्हारे स्टेटस का पता चलता है तुम्हारा लेवल क्या है। व्हाट्सएप पर स्टेटस भी गौर करके लगाया करो, वरना व्हाट्सएप के स्टेटस से तुम्हारे स्टेटस का पता चलता है तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारा अंदाज कितना है हुजूर से इश्क करने वाला। ये हीरो शोर शराबा करने वाले नहीं है, शराब पीने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? लड़कियों के साथ रहने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? जिना करने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? सट्टा लगाने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? शोर शराबे करने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? गैर खुदा के सामने सजदा करने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? अपनी जवानी को अय्याशियों की तहलीज पर जाय कर देने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? हमारा हीरो देखना है तो मस्जिद अक्सा के सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख लो, औरंगजेब आलमगीर को देख लो, मोहम्मद बिन कासिम को देख लो, अर्तुगरुल गाजी को देख लो, उस्मान गाजी को देख लो। हाँ हाँ, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने मस्जिद अक्सा के सामने जाके कहा था मायूस न हो ए चमने मिल्लत बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद। नाचने गाने वाले हमारे हीरो कभी नहीं हो सकते। बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने किरदार को। आप क्या सोच रहे हैं हमारे हीरो ये नहीं? मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मरउ अला दीन खलीलिही, दोस्त अपने दोस्त के तरीके पर होता है। ये सोचो दोस्ती किससे कर रहे हो, मोहब्बत किससे है? अल मरउ मा मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करेगा। ये सोचकर हमारे हीरो नाचने गाने वाले नहीं हैं, हमारे हीरो शोर शराबा करने वाले नहीं है। शराब पीने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? लड़कियों के साथ रहने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? जिना करने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? सट्टा लगाने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? शोर शराबे करने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? गैर खुदा के सामने सजदा करने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? अपनी जवानी को अय्याशियों की तहलीज पर जाय कर देने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? हमारा हीरो देखना है तो मस्जिद अक्सा के सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख लो, औरंगजेब आलमगीर को देख लो, मोहम्मद बिन कासिम को देख लो, अर्तुगरुल गाजी को देख लो, उस्मान गाजी को देख लो। हाँ हाँ, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने मस्जिद अक्सा के सामने जाके कहा था मायूस न हो ए चमने मिल्लत बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद। नाचने गाने वाले हमारे हीरो कभी नहीं हो सकते। बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने किरदार को। आप क्या सोच रहे हैं हमारे हीरो ये नहीं? मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मरउ अला दीन खलीलिही, दोस्त अपने दोस्त के तरीके पर होता है। ये सोचो दोस्ती किससे कर रहे हो, मोहब्बत किससे है? अल मरउ मा मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करेगा। हमें तो हुसैन आजम से मोहब्बत है, हमें गौसे आजम से मोहब्बत है, हमें हजरत मंसूर बाबा अलैहिर्रहमा से मोहब्बत है। रहमत उनसे करो जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, ताकि दुनिया भी तुम्हारी अच्छी गुजरे। मरने गुलाम कैसे होते हैं? जान जा रही है, तख्ते दार पर लटके हैं, रोजे की हालत में है, रमजान का महीना है, गले में फांसी का फंदा है, फिर भी कहते हैं मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस्तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। लाजवाब लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे लोग हैं। कौन है हमारे हीरो? वो नहीं है जो आज नाचते नजर आ रहे हैं। नाचने वाले हमारे हीरो नहीं है,
गाने वाले हमारे ही छोटी सी शॉप्स वगैरह लगी रहती हैं, तो लोगों की तवज्जो ज़्यादातर खाने पीने पे, शॉपिंग करने पे रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा नहीं है। जहाँ जगह की गुंजाइश है वहाँ कोई न कोई आला हजरत का गुलाम बैठा हुआ है, और हमारे अजीज़ और अहबाब दूर दूर से, कई शहरों से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, हत्ता के 100 किलोमीटर दूर से भी लोग इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से भी और इस कमेटी की तरफ से भी उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनकी आमद पर खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनके आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, असल में आज ये जो हमारी खामोशी है, ये जो हमारी खामोशी है, ये खामोशी जहर से कम नहीं है। ये खामोशी हमारी जहर से कम नहीं है। क्यों? खामोशी अगर खुद से हो तो मसला नहीं है, लेकिन खामोश करने के लिए अगर ताकतें लगी हो, खामोश करने के लिए अगर प्लानिंग की गई हो, खामोश करने के लिए अगर साजिश की गई हो, खामोश करने के लिए अगर लोग लगे हों, तो यकीनन ये खामोशी जहर से कम नहीं है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप देख लीजिए, पूरे मुल्क के हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हम और आप अपने हाथ में फ़ोन रखते हैं, सारी चीज़ें हमारे और आपके सामने सुबह से शाम तक रहती हैं। आज पूरे मुल्क की सरजमीन पर, हर कोने पर कोशिश सिर्फ ये है कि कौम मुस्लिम की आवाज़ को दबा दिया जाए, कौम मुस्लिम की आवाज़ को दबा दिया जाए, कौम मुस्लिम के अंदाज को दबा दिया जाए। कौम मुस्लिम की ज़बान से निकलने वाले जुमले न सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, न हाई कोर्ट तक पहुंचे। हमारी जबान से निकलने वाले जुमले न कौम तक न पहुंचे, न मिल्लत तक पहुंचे। बाज़ाब्ता ये कोशिश और प्लानिंग की जा रही है कि हमारी आवाज को दबा दिया जाए। तकरीबन 8 महीने का जमाना हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में रहे। बात एक आलिम की गिरफ्तारी की नहीं थी, बात हक को दबाने की थी, बात सच्चाई को दबाने की थी, बात कौम मुस्लिम के हौसले को तोड़ देने की थी। यही वजह है कि आज लगातार मुल्क के कोने कोने में ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमान खामोश हो जाएं, मुसलमान बोले नहीं। मुसलमानों को इतना डराया जा रहा है, जरा सी कोई बात होती है और कौम मुस्लिम में खौफ दाखिल कर दिया जाता है। तुम्हारे नाम FIR दर्ज कर दी जाएगी, मुकदमा कर दिया जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम्हें अंदर डाल दिया जाएगा, सालों साल निकलोगे नहीं। इतना डराया और धमकाया जा रहा है। आज हालात ये हैं कि कौम मुस्लिम हिंदुस्तान की सरजमीन पर बुज़दिलों वाली जिंदगी गुजार रही है। आप बताइए, आप एग्री करते हैं इस बात से या नहीं? ऐसा है या नहीं है? जिस कौम का उरूज, जिस कौम की बुलंदी का हाल ये था कि जो कौम जिस रास्ते से गुजरती थी, लोग उनके तेवर को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। जिस कौम के उरूज का लेवल ये था कि जब मोहम्मद अरबी के गुलाम निकलते थे रास्ते में, जंगल में अगर शेर मिल जाते थे तो यही हुजूर के गुलाम कहते थे, शेर दहाड़ने से पहले ये सोच लेना तू जंगल का शेर है तो मैं मुस्तफा का शेर हूं। तारीख गवाह है कि जंगल के शेर ने अपना रास्ता तो बदला है, मगर मोहम्मद अरबी के शेरों ने अपना रास्ता कभी नहीं बदला। आज हालत क्या है? हम खामोश हैं और खामोश करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको जो बात बताऊं, मैं कभी तकरीर इसलिए नहीं करता, अल्लाह गवाह है मैं मिंबर पे हूं, कि मेरी वाहवाही हो। मेरी जिंदगी का मकसद है सोई हुई कौम को जगाना। मेरी जिंदगी का मकसद है कौम मुस्लिम को यह एहसास दिलाना तुम कमजोर नहीं हो, जिसकी सरपरस्ती मदीने से मुस्तफा कर रही हो,
जिनकी सरपरस्ती बगदाद से गौसे आजम कर रहे हो, जिनकी सरपरस्ती अजमेर मोहल्ला से गरीब नवाज कर रहे हो, जिनकी सरपरस्ती हजरत साबिर कलियरी कर रहे हो, जिनकी सरपरस्ती मखदूम किछोचा कर रही हो, वो कौम कमजोर कैसे हो सकती है? हमने अपना हौसला कमजोर खुद कर लिया है। हमारे यहां अंदाज उल्टा हो गया। जहां बोलना चाहिए था वहां मुसलमान खामोश हैं, और जहां खामोश रहना चाहिए था वहां बोल रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप? मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल आपके जबान में उर्दू के भी अल्फाज इस्तेमाल ना करूं ताकि आपको समझ आ जाए। जहां हमें बोलना चाहिए था वहां हम खामोश हैं, और जहां खामोश रहना चाहिए था वहां खामोश कहां रहना चाहिए था? मस्जिद का कोई मसला है, खामोश रहिए, अल्लाह के घर की बात है। हमारे यहां लड़ाई हो रही है मस्जिद में। मदरसे का अगर कोई मसला है खामोश रहना चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं। किसी आलिम का कोई मसला है तो बात चाय के होटल पे हो रही है, ये जगह थी खामोश रहने वाली। किसी आलिम का, किसी मदरसे के मुदर्रिस का कोई मसला है तो बाज़ाब्ता उसके खिलाफ पंचायत हो रही है चाय के होटल पर। ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। बुखारी पढ़ाने वाले को अब चाय के होटल पे बैठने वाले दर्श देंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। बात अगर सगे भाई की आई तो कौम बोल रही है, बात माँ बाप की आई तो लोग बोल रहे हैं, बात पड़ोसी की आई तो बोल रहे हैं, और बात नामूस रिसालत की आई थी तो मेरी कौम गूंगी और बहरी हो गई थी। कितना डर था इन्हें कि हमारा नाम आ जाएगा, कितना डर था जब मेरी कौम के जवान खड़े हुए थे नामूस रिसालत के लिए, आए थे मैदान में और गए थे इलाके के जिम्मेदारों के पास, कहा था हुजूर की इज्जत की बातें हम खड़े होना चाहते हैं। तो कौम के बहुत सारे ठेकेदारों ने कहा था नहीं नहीं तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं मेरी कौम के जवानों, अपने सीने में इश्क रसूल इस लेवल का पैदा करो, नाम आता है तो एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत उर्से मंसूर शाह बाप। नाम आ जाएगा, इतना डर है आपको? नाम आ जाएगा हुजूर के लिए। किसके लिए? तवज्जो है आपकी? किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? जाने कायनात, वजह तखलीक कायनात। और अगर उनकी शान पूछना है तो इमाम अहमद रजा से कहो, दुनिया कलम ले रही है और सोच रही है क्या कहें। वक्त का इमाम भी कलम लेकर सोच रहा है क्या कहें क्या ना कहें। शान बहुत अजीम है, मकाम बहुत बुलंद है, क्या कहें क्या ना कहें, किसकी जात किसकी शान। मेरे इमाम कलम लेके सोच रहे हैं क्या कहूं क्या ना कहूं, क्या कहूं क्या ना कहूं। फिर कहते हैं सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ़े आए बे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बात मेरी नहीं है, बात हुजूर की इज्जत की है, बात नामूस रिसालत की है। तो हमें जहां बोलना चाहिए था वहां हम खामोश थे, और जहां हमें खामोश रहना चाहिए था वहां हम, तवज्जो है आपकी, वहां हम, मेरे साथ बोलना पड़ेगा आपको, मैं अकेला नहीं बोलूंगा। बोलेंगे आप? बोलेंगे? चूंकि वक्त हो गया सोने का, बोलेंगे तो जागते रहेंगे हुजूर की इज्जत के लिए। अब हुआ क्या, बाज़ाब्ता डर और खौफ सीने में इतना बिठा दिया गया, इतना बिठा दिया गया कि रोड तो रोड हमारे लोग अपने घर में भी बात करने से डरते हैं। ऐसा है या नहीं है? और दूसरी बात यह है, जब से हमारी कौम में
कौम की दलाली करने वाले ये दलाल पैदा हो गए। जानते नहीं जानते हैं दलालों को? कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए जब से ये कौम कमजोर हो गई। और दलाली करने वाले ये सोच रहे हैं जब परेशानी का वक्त आएगा तो हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा बात ऐसी नहीं है, बात इतनी है लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या कहने, जिंदाबाद। आज कौम मुस्लिम अपने सीने में इतना डर और खौफ लिए बैठी है। काश के इतना डर अल्लाह का होता तो सारे वली बन जाते। काश के इतना डर सीने में अल्लाह का होता तो सब के सब वली बन जाते। लेकिन डर अल्लाह का नहीं है। डर इस बात का है मेरा नाम आ जाएगा, डर इस बात का है मुझे अंदर जाना पड़ेगा, डर इस बात का है क्या हो जाएगा, डर इस बात का है मुझे जवाब देना पड़ेगा। आपको ये जानकर हैरत होगी, कोरोना के जमाने से लेकर सलमान साहब की गिरफ्तारी हुई, एक तरफ तहफ्फुज़ नामुस रिसालत के हवाले से व्हील चेयर पे बैठने वाले ने मोर्चा खोला। बात हर जगह से हो रही थी, याद है नहीं याद है व्हील चेयर पे बैठने वाला, याद है नहीं याद है? वो मर्द कलंदर जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में व्हील चेयर पर बैठकर दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खिरत सबको मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, सारा तो सामान गया। लाजवाब मोर्चा संभाला उस मर्द कलंदर ने, और एक तरफ शेर हिंदुस्तान को जेल में कैद कर दिया गया। ये जो उलमा बैठे हैं ना, ये बहुत कीमती जमात है। बुराई करने से पहले ये सोचा करें कि आप इनके पीछे रहेंगे, कामयाबी इसी में है। आगे मत चलिए वरना मरना पड़ेगा। जिंदा रहना चाहते हो तो पीछे रहिए। इन मिंबर पे बैठने वालों से आगे बढ़ने की एक सूरत है कि मरना पड़ेगा, तब आगे जाएंगे, वरना पीछे रहिए। जब अल्लाह ने आपको कहा कह दीजिए पीछे इस इमाम के, तो जब अल्लाह ने अपनी इबादत में पीछे रखा तो दुनिया के मामलात में पीछे क्यों नहीं चलना चाहते? क्या बात है, वाह क्या पैगाम। ये जो उलमा बैठे हैं, डर था कौम का। भाई हमारा एक आलिम जेल में है, हम चैन से 3 वक्त खाना कैसे खा सकते हैं? हमारा एक आलिम जेल में है, हम सुकून की सांस कैसे ले सकते हैं? हमारे उलमा उठे, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने शहादत का जाम तो नोश किया, टॉर्चर तो किया गया, मारा तो गया उन्हें, लेकिन किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथों में हाथ न दिया। इस मुल्क की आजादी के लिए मुहिम चलाने वाले एक बड़ी जात दुनिया जिसे अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानते हैं। कौन? नाम याद है आपको? जरा जोर से बोलिए कौन? किफायत अली काफी, बहुत बेबाक शख्सियत। मुल्क की आजादी में उनका किरदार बड़ा जुदा है लोगों से। आप जानते हैं जब कोई बेबाक होके जुल्म के दौर में बोलता है तो लोग समझते हैं फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। कई बार जलसों में लोग मुझसे कहते हैं आप इतना खुल के बोलते हैं, ऐसा लगता है आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैं कहता हूं मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो टटोलने की कोशिश भी न करना, इतना मजबूत है बता दूंगा तो कलेजा दहल जाएगा आपका। मेरा बैकग्राउंड कितना मजबूत है आपको अंदाजा नहीं कितना मजबूत है। आप कहते हैं डरते नहीं है, दबते नहीं है। अरे मेरे इमाम ने कहा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, शेरे ताजू शरीफ अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुहिम का हिस्सा बने। मुखबरी की गई
अंग्रेजों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा नहीं ये गद्दार हैं, मुल्क के साथ गद्दारी की है, फांसी की सजा दी जाएगी। ऐलान कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, फांसी का मुल्क में ऐलान कर दिया गया। रमजान का महीना मुकर्रर किया गया फांसी के लिए। मुरादाबाद के चौराहे पर उलमा ने कहा अल्लाह ने हमें जिस काबिल बनाया है हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उलमा के पास सबसे बड़ा मिंबर जुमे का खुतबा है। उलमा खड़े हुए। हालांकि आपको हैरत होगी, ये हमारी कौम की बेहिसी है आज की तारीख में कि आज तक हमारे एक आलिम मुहाफिज नामूस रिसालत हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब आज तक जेल में। ये हमारी कौम है जिसको उनका नाम भी याद नहीं होगा। उस जमाने में जब हमारे उलमा खड़े हुए जुमे के खिताब में तकरीरें की तो जानते हो बहुत सारी मस्जिद की कमेटियों ने आके नमाज जुमा के बाद इमाम साहब का हिसाब कर दिया। क्या किया? कहा व्हील चेयर पे बैठने वाले आदमी का नाम नहीं लेना है आपको। दूसरी बात, सलमान अजहरी का भी नाम नहीं लेना है आपको, वरना हमें आगे जवाब देना पड़ता है। जुमे में ये बयान हुआ, आपके इमाम ने ये बात कह दी। मैंने तो ऐसे कमेटी वालों से खुल के कहा, मैं कहता हूं बुज़दिलो तुम्हारे बस की नहीं है कमेटी का सदर बनना, तुम्हारे बस का नहीं है कमेटी के ओहदे को संभालना। तुम छोड़ दो, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो ताकि वो ये मनसब संभालेगा। कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि जब तक जिंदा रहोगे कमेटी के सदर तुम रहोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुम्हारे अंदर ये हिम्मत और जुर्रत नहीं है तो किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम को ये जिम्मेदारी दो जो मस्जिद के इमाम से कहे हजरत अलल ऐलान हक बोलिए, जेल जाने की नौबत आएगी। मैं सदर होके पहले जाऊंगा, आपकी बारी तो बाद में आए। क्या पैगाम है वाह मुफ्ती साहब? जिस दिन कौम के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत वाले लोग पैदा हो जाएंगे, किसी गुस्ताख में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं कि मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करे। आप जानते हैं दुनिया का मिजाज ये है कि लोग एक थप्पड़ मारकर ये जांचने की कोशिश करते हैं कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। ऐसा है? एक थप्पड़ मारा आपके चेहरे पर, ये जांचने के लिए कि आप सो गए या जाग रहे हैं। रिएक्शन कुछ आएगा या नहीं आएगा? ये जो आज मेरे नबी की शान में 3 साल पहले गुस्ताखी की गई थी, वो थप्पड़ ही की तरह थी कि देखें कौम मुस्लिम का रिएक्शन क्या होगा। मगर अफसोस बड़े बड़े लोग डर और खौफ के मारे बैठे रहे कि नहीं हमारा नाम आ जाएगा, हमारा नाम आ जाएगा। इसीलिए दुनिया ने ये जान लिया कि ये कौम आज की तारीख में हुजूर की इज्जत के लिए भी खड़ी नहीं होगी। इसलिए हुजूर के लिए जो जुमला कहना है इस्तेमाल कर दो। यही वजह है कि 2-3 साल के जमाने में आप देख लीजिए, चेहरे बदले हैं मगर किरदार वही है, नाम बदले हैं गुस्ताखी करने वालों के मगर जुमले वही हैं, अंदाज वही है, फिक्र वही है। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, जवानों तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है। ताजुश शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत। रही बात हुजूर के जिक्र की, कुछ लोगों ने कहा इतनी बुराई करो, इतनी बुराई करो, नाम खत्म हो जाए, जिक्र खत्म हो जाए। तो बरेली के इमाम ने उन गुस्ताखों का जवाब आज नहीं 100 साल पहले दे दिया था। मेरे इमाम ने कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक
हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की थोक, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। और रही बात गुस्ताखों की, जहन हाजिर है आप सबका, तो जुमला नोट कीजिए। रही बात गुस्ताखों की, लोग परेशान है हजरत, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले बहुत हो गए, क्या करें क्या करें क्या करें। मैं कहता हूं कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। सबसे पहले जो करना है बाद में, पहले एक काम कीजिए, इन गुस्ताखी करने वालों का डीएनए कराइए। क्या करिए? गुस्ताखी करने वालों का डीएनए टेस्ट कराइए। डीएनए टेस्ट कराएंगे, रिपोर्ट आ जाएगी आपके सामने, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है, उतुल्लिम बाद अज़ाले का ज़नीम, मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। क्या बात है, क्या बात, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है। आज हालत इस मुल्क में कैसी है, कौम खामोशी से दूर बैठी तमाशाई बनी तमाशा देख रही है, जान पर बात आ जाएगी। ऐ ईमान वालों, क्या तुम्हें कुरान पर यकीन नहीं है? क्या अल्लाह की किताब पर तुम्हें यकीन नहीं है? अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी, न एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर किया है, मौत उसी वक्त आएगी। फिर ये सीने में डर कैसा है, फिर ये सीने में खौफ कैसा है? याद रखिएगा, आज मुल्क के हर कोने से कोशिश यही है कि कौम मुस्लिम बुज़दिल हो जाए। मैं तो अपनी कौम से हमेशा ये कहता हूं, जवानों जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आज हालत क्या है, हर चीज का ठेकरा फोड़ा जाएगा मुसलमानों के सर। कोरोना के जमाने से लेकर आज तक हम ये देख रहे हैं, कोरोना के जमाने से लेकर पहलगाम के अटैक तक नाम हमारा ही है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास राजस्थान में कुछ जवान आए, कहा हजरत हालात बहुत खराब है, क्या करें? मैंने कहा क्या हुआ है? कहा हजरत हर जगह जिक्र हमारा ही है, बात हमारी है, सोशल मीडिया पर जिक्र हमारा ही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात हमारी है, प्रिंट मीडिया पर बात हमारी है, न्यूज चैनल पर बात हमारी है, डिबेट्स हो रही है, बात हमारी ही है, बात सिर्फ हमारी। कभी नमाज की बात, कभी रोजे की बात, कभी निकाह की बात, कभी तलाक की बात, कभी हलाले की बात, कभी बाबरी मस्जिद की बात, कभी वक्फ बिल की बात, कभी सीए और एनआरसी की बात, कभी किसी की बात, कभी किसी की बात। हमारी बात है, हर जगह जिक्र हमारा है, बात हमारी है। क्या करें? मैंने अपनी कौम के जवानों से कहा, जवानों घबराओ नहीं, बात होती है, होने दो। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात हो रही है, होने दो। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले। आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या बात है, जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब हक। कुछ बात तो है, हम में कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। ये कोई नई बात नहीं है, मुखालिफत हो रही है, होने दो। जिक्र चल रहा है, चलने दो। बात हो रही है, होने दो। लोग हमारा जिक्र करते हैं, करने दो। याद रखिएगा, जिक्र उन्हीं का होता है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। मुस्तफ़ा की गुलामी ने हमें इतना अजमतों वाला बना दिया है, जो हर जगह जिक्र हमारा है, बात हमारी है। जो बेकीमत हो उसे कोई तवज्जो नहीं देता, जो बेकीमत हो उसकी कोई बात नहीं करता, जिसकी कोई हैसियत न हो कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। जिक्र हो रहा है तो हमें इस बात का अंदाजा लग गया, या रसूल अल्लाह, ये सिर्फ आपकी नालैन का सदका है कि मुल्क कोने कोने में जिक्र हमारा है, बात हमारी है। बल्कि हम यहां तक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो जिक्र दुनिया में हमारा होता है, बात इतनी है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। लाजवाब नारे तकबीर। जिंदाबाद। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आप गौर कीजिए, आज हालत क्या है। पहलगाम में एक हादसा हुआ, उस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे बयानात भी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मौजूद हैं। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मौजूद हैं। आपको हैरत होगी, एक शख्स ने यहां तक एक जुमला कहा बयान में कि ये कौम मुस्लिम इस मुल्क का कचरा है। जब तक ये कचरा साफ नहीं होगा, मुल्क में अमन और चैन कायम नहीं होगा। पहलगाम के अटैक के बाद का बयान है, समझ रहे हैं? बड़ी हैरानी की बात है, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जिन्हें खाना खाने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें लिबास पहनने का तरीका हमने सिखाया, जिन्हें जमीन पे चलने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें कुर्सी पे बैठने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें शादी और ब्याह करने का सलीका हमने सिखाया, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। याद रखिएगा, जिस मुल्क में सुकून और चैन की नींद आप सोते हैं, इस मुल्क को आजाद कराने वाली जात एक आलिम की थी, दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। बेशक हक है, किराएदार नहीं है। हमसे गलती ये हुई, आजादी के बाद से लेकर आज तक इन 70-75 सालों में हमसे गलती ये हुई कि हमने नारा लगाया, हम इस मुल्क के जिम्मेदार हैं, वफादार हैं। लेकिन आपको एक जुमला बता दूं, 2025 का आगाज हो गया, तकरीबन 75 साल गुजर गए, इस दुनिया ने आज तक आपकी वफादारी कबूल नहीं की और आगे भी नहीं की जाएगी। क्योंकि लोग अगर तासुब का चश्मा अपनी आंखों पे लगा लें तो हकीकत कभी नजर नहीं आती है। आज आप कह रहे हैं हम वफादार हैं, नहीं मेरे अजीजों, अब जब नारा लगाइए तो एक सेंटेंस का इजाफा और कीजिए, एक जुमले को और बढ़ाइए, हम इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। बढ़ाइए इस जुमले को ताकि दुनिया को यह एहसास न रहे कि मुसलमान किराएदार हैं,
इसीलिए तो लोग जब कोई बात होती है इस मुल्क में तो लोग खुल के बयान देते हैं, नहीं साहब आप वहां चले जाइए, नहीं साहब आप वहां चले जाइए, नहीं साहब वहां चले जाइए। अरे नादान इंसान, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। किराएदार नहीं है मुसलमान, किराएदार नहीं है, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार, जरा जोर से, बराबर के हिस्सेदार भी। बराबर के। हर मौके पर इस नारे का इजाफा कीजिए, क्योंकि आपने हिस्सेदारी की बात नहीं की तो दुनिया ने यह समझ लिया कि ये किराएदार हैं, थोड़े दिन रहेंगे चले जाएंगे। अरे हमारी वफादारी तो इस सरजमीन से ऐसी है, जब जमीन पर होते हैं तब भी यहीं रहते हैं, जब जमीन में होते हैं तब भी यहीं रहते हैं। हम इस सरजमीन को छोड़ते नहीं हैं, जिंदा हों तब इस जमीन पर, जब मर जाएं तो जब जमीन में। हमारी वफादारी ऐसी है, न हम जिंदा पे छोड़ते हैं न मरने के बाद छोड़ेंगे। और आपको जो नारे लगाना है लगाइए। हम तो गरीब नवाज की चौखट पर रहने वाले हैं, बड़े फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। इतराइए इतराइए, जितना इतरा सकते हैं इतराइए, मगर एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन दुनिया पुकार के कहेगी, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान कल भी वफादार थे, आज भी वफादार हैं और सुबह क़यामत तक वफादार रहेंगे। और हमें यहां से निकालने का ख्वाब देखने वाले हजरात, जरा सुनिए, अंदाजा नहीं है आपको ये जो हमारा वजूद है ना, इसकी हैसियत क्या है। हमारे वजूद की हैसियत इतनी है कि हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगी। उसी दिन कयामत आ जाएगी, जिस दिन कलमा पढ़ने वाले नहीं रहेंगे उसी दिन कयामत आ जाएगी। इतराइए मत, गुरूर मत कीजिए। इस मुल्क की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्से भी हैं। इस मुल्क को जब अंग्रेजों ने गुलामी के पंजे में जकड़ लिया, हमारे एक आलिम थे अल्लामा फजल हक खैराबादी, अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया। क्योंकि मुखबरी करने वाले हर जमाने में रहते ही हैं, थोड़े से पैसों के लिए कौम की दलाली करने वाले आपके शहर में भी होंगे। नाम बता दिया गया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ने वहीं आके कहा था, ऑफर दिया, कहा मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, दौलत मिलेगी, मनसब मिलेगा, शोहरत मिलेगी, घर मिलेगा, खानदान मिलेगा, सारी चीजें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक और सियासी मनसब मिलेगा तुम्हें, तुम अपना फतवा वापस ले लो। देखो जो कौम आज बुज़दिल नजर आ रही है, इस कौम के अकाबिर कभी बुज़दिल नहीं थे, इस कौम के जिम्मेदार कभी बुज़दिल नहीं थे, इस कौम के सरपरस्त कभी बुज़दिल नहीं थे। उस आलम में, जेल में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पर थूक दिया था और कहा था, जालिम तू फतवा वापस लेने की बात करता है, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवे निकल जाते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदल। असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के गले में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा डाल दिया, तख्ते तार पर लटका दिया, गले में फंदा है। गले में फंदा डालने के बाद अब अंग्रेजों ने कहा, एक रस्म यह है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, आपसे भी पूछी जा रही है, मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। देखो मुस्तफा के गुलाम कैसे होते हैं, जान जा रही है
तख्ते दार पर लटके हैं, रोजे की हालत में है, रमजान का महीना है, गले में फांसी का फंदा है, फिर भी कहते हैं मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे लोग हैं। कौन है? हमारे हीरो वो नहीं है जो आज नाचते नजर आ रहे हैं। नाचने वाले हमारे हीरो नहीं है, गाने वाले हमारे हीरो, मटकाने वाले हमारे हीरो नहीं है। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने से पहले जवानों ये गौर किया करो, तुम्हारे इस व्हाट्सएप के स्टेटस से तुम्हारे अपने स्टेटस का दुनिया अंदाजा लगा लेती है। क्या कहा मैंने? व्हाट्सएप पर स्टेटस भी गौर करके लगाया करो, वरना व्हाट्सएप के स्टेटस से तुम्हारे स्टेटस का पता चलता है तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारा अंदाज कितना है हुजूर से इश्क करने वाला। ये सोचकर हमारे हीरो नाचने गाने वाले नहीं हैं, हमारे हीरो शोर शराबा करने वाले नहीं है। शराब पीने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? लड़कियों के साथ रहने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? जिना करने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? सट्टा लगाने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? शोर शराबे करने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? गैर खुदा के सामने सजदा करने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? अपनी जवानी को याशियों की दहलीज पर जाय कर देने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? हमारा हीरो देखना है तो मस्जिद अक्सा के सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख लो, औरंगजेब आलमगीर को देख लो, मोहम्मद बिन कासिम को देख लो, अर्तुगरुल गाजी को देख लो, उस्मान गाजी को देख लो। हाँ हाँ, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने मस्जिद अक्सा के सामने जाके कहा था मायूस न हो ए चमने मिल्लत बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। नाचने गाने वाले हमारे हीरो कभी नहीं हो सकते। बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने किरदार को। आप क्या सोच रहे हैं हमारे हीरो ये नहीं? मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मरउ अला दीन खलीलिही, दोस्त अपने दोस्त के तरीके पर होता है। ये सोचो दोस्ती किससे कर रहे हो, मोहब्बत किससे है? अल मरउ मा मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करेगा। हमें तो हुसैन आजम से मोहब्बत है, हमें गौसे आजम से मोहब्बत है, हमें हजरत मंसूर बाबा अलैहिर्रहमा से मोहब्बत है। रहमत उनसे करो जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, ताकि दुनिया भी तुम्हारी अच्छी गुजरे, मरने साथ बाज़ाब्ता रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी हो। इस मुल्क के लिए कौम मुस्लिम ने कितनी कुर्बानियाँ दी, जिन्हें याद है वह खामोश बैठे हैं, और जो भूल गए वो हमें आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं। इसी मुल्क के लिए, किसके लिए? इसी मुल्क के लिए। अशफाकुल्ला खान कहाँ है? फैजाबाद की जेल में। तारीख है ये, सुनाइए उन्हें जो ये भूल गए हैं कि मुल्क में मुसलमान गद्दार हैं कि वफादार हैं या हिस्सेदार हैं। बताइए उन्हें। अशफाकुल्ला खान फैजाबाद की जेल में है, अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जानते हो कितना बड़ा जुल्म किया। किसी से कम नहीं है कुर्बानी हमारी यहाँ इस मुल्क में, इतनी बड़ी कुर्बानी। बाज़ाब्ता जिस्म को जलाया, खाल जल गई। जब अशफाकुल्ला खान के जिस्म की खाल जली, अंग्रेज नमक लाई, नमक ला के जले हुए पे लगाया, रगड़ते जाते हैं नमक। अशफाकुल्ला खान सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, इंसान है, तकलीफ तो है ही। अंग्रेज कह रहे हैं अब भी बदल जाओ, हमारी हिमायत कर दो, राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दो, तुम सरकारी वकील बन जाओ, अंग्रेजों के साथ आ जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, तकलीफ है,
नमक लगा दिया गया है, फिर भी ललकार के कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद। ये किसी और की तारीख नहीं, हमें फख्र है कि हमारी तारीख। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। पढ़िए तारीख उठाकर, काश के आपने तारीख उठाकर देख ली होती तो आपको पता चल जाता। फिर आज ये कहने की नौबत नहीं आती कि मुसलमान सिर्फ पंचर जोड़ते हैं। तारीख पढ़ी होती इस मुल्क की आज़ादी की तो ये जुमला आपकी ज़बान पे नहीं आता। शायद आपने तारीख नहीं पढ़ी, इसलिए ये जुमला आपकी ज़बान पर आया। हमें याद है रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर कैद हैं, उनके बेटों के सर काट दिए गए, थाली में रख दिए गए और थाली में सजाकर रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर के शहजादों के सर पेश किए गए और डाउन करने की कोशिश की गई। और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो बहादुर शाह जफर ने ऐसे आलम में भी कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये कोई और नहीं था, ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे। आज हैरानी की तारीख ये है, 15 अगस्त का मौका आता है या नहीं आता है, और 26 जनवरी का भी मौका आता है। आपके यहाँ मुल्क की आजादी का जश्न मनाया जाता है? नहीं। हमारी कौम ने, और आप झूठ न बोलिएगा यहां बैठकर, मुझे दिखाने के लिए जबरदस्ती सर मत हिलाइएगा, महसूस कीजिएगा कि गलती कहां पर हुई। 15 अगस्त और 26 जनवरी का मौका, ये किसी गैर का कोई त्योहार नहीं है, ये इस मुल्क की आजादी का जश्न है, जिसके लिए हमने हजारों उलमा को कुर्बान किया, जिसके लिए हमने अपने बाप दादा की कुर्बानी दी है। ये उसकी आजादी के जश्न का दिन है। हमने क्या समझा, ये जश्न का दिन नहीं, हमने सोचा ये गैरों का त्योहार है, वो मनाते रहेंगे। हमने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। बात समझ में आ रही? 15 अगस्त का दिन आता है, गुजर के चला जाता है, हम अपने कामों में बिजी रहते हैं। दुनिया कहती है अगर इन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी होती तो ये जश्न मना रहे होते जैसे दुनिया की हर कौम मनाती है। चाहे हिंदुस्तानी दुबई में हो, मॉरिशस में हो, अफ्रीका में हो, सऊदिया में हो, वो जहाँ भी हो, तिरंगा लगा के इस बात का सबूत जरूर देते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे दिल में हिंदुस्तान है, हमारी फिक्र में हिंदुस्तान है। मगर अफसोस कि मेरी कौम के लोग बेतवज्जुही की बुनियाद पर चूक गए। 15 अगस्त का दिन हमेशा आया मगर हमने नजरअंदाज कर दिया। नहीं मेरे अजीजों, आज इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाइए, अगस्त का महीना आने वाला है, बेहतरीन जश्न अपने मोहल्ले में रोड पर सजाइए, जिसकी कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई मुतालबे की जरूरत नहीं है। ये आजादी का दिन है, ये जश्न मनाने का दिन है, खुशी बांटने का दिन है, इस मुल्क की रिहाई का दिन है। इसलिए तिरंगा लहराइए, खड़े हो जाइए, मुल्क के तिरंगे को सलामी दीजिए और दुनिया की कौमों को बताइए हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। ये जरूरत है आज की तारीख की। 15 अगस्त आए, तिरंगा लगाइए, जमा हो जाइए, उलमा की सरपरस्ती में काम कीजिए। 26 जनवरी का मौका है, अपने इलाके में बाज़ाब्ता उलमा की निगरानी में रैली निकालिए 1-2 किलोमीटर तक, ताकि दुनिया को पता चल जाए जिन्होंने कुर्बानी दी है, जश्न मनाने के हकदार भी वही है। हमने इसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया 26 जनवरी और 15 अगस्त को, जैसा इस दिन से हमारा दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। बड़ा एतराज होता है इसी बुनियाद पर
कि अगर इन लोगों ने इस मुल्क के लिए आजादी दी होती तो 15 अगस्त को ये तिरंगा लहराते नजर आते। हमने इसे गैर जरूरी काम समझा। आप जानते हैं दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। कौन होते हैं? तवज्जो है आपकी? सलाम पढ़ा जाए। तवज्जो है आपकी? दुनिया की हर कौम के सबसे कीमती सरमाया उस कौम के कौन होते हैं? सब बोलिए। सुन नहीं रहे अब आप अच्छे से? तवज्जो नहीं आपकी? कौन होते हैं? जवान। और ये सरमाया दुनिया की सारी कौमों में सबसे ज्यादा हमारे पास है या नहीं है? जवान सबसे ज्यादा। लोग तो इसी टेंशन में कि नहीं साहब हमारे तो 2 ही हैं, इनके तो 5 और 8 बच्चे हैं। अब ये तो अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह किसको कितना नवाज दे। तो दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं, और यह कीमती सरमाया हमारे पास है और बड़ी तादाद में है। मगर इस कीमती सरमाए को जहां होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं, इसलिए हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। इस कीमती सरमाए को जैसा होना चाहिए, यह कीमती सरमाया वैसा नहीं है, जिसकी बुनियाद पर हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है आज की तारीख में पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, अगर आपकी तवज्जो रहेगी तो चंद मिनट, ज्यादा देर नहीं, क्योंकि अब आप थक चुके हैं, इस वक्त पूरे मुल्क के हर कोने में जो भी फैसला होता है वो सियासी पावर की बुनियाद पर। बात सही है? सियासी पावर की। इसका मतलब यह हुआ कि जिस कौम के पास आज की तारीख में सियासी पावर नहीं है उसका कोई मतलब नहीं। और ये हाल किसी और का नहीं, अफसोस के हमारा है। किसका है? इलेक्शन कल होने वाला है। आज की रात हमारे लोग 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच देते हैं। 500 रुपए में इलेक्शन से एक रात पहले, और उसके बाद जुमे में जाके कहते हैं हजरत जरा दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। खानदान के वोट बेच दिए 500 रुपए में, फिर कह रहे हैं अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। मैं ये जो बात करने लगा हूं ये सियासी बात नहीं है। आज सियासी पावर ही की बुनियाद पर यह तय किया जाता है मुल्क में कौन सी मस्जिद रहेगी और कौन सी मस्जिद पे बिल्डोजर चलेगा। सियासी पावर ही की बुनियाद पर यह तय किया जाता है कौन से मदरसे पे बिल्डोजर चलेगा और कौन से मदरसे में ताला लगेगा। आज सियासी बुनियाद पर ही तय किया जाता है कि मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगेंगे या नहीं लगेंगे अजान के लिए। सियासी पावर ही की बुनियाद पर यह तय किया जाता है जलसे की परमिशन आपको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या आखिरी रात में भी जलसे की परमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जितने मामलात और मसाइल हैं ये तय होते हैं सियासी पावर की बुनियाद पर। ऐसी बात है या नहीं? तो क्या हमें नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारी मस्जिदें सलामत कैसे रहेंगी? इस मुल्क की आजादी के बाद, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक सियासी पार्टी थी। क्या थी? आपने बहुत जमाना हो गया 30-40 में की तकरीरें सुनते हुए, करामतें सुनते हुए। मेरे को बिल्कुल भी करामतें याद नहीं किसी की भी। हालात का सामना करने की आदत डाली है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। करामतें फजीलतें सुनते रहेंगे तो मौत आपके सर पे दस्तक दे देगी और आपको खबर नहीं होगी। ये जानना जरूरी है कि आज हालात क्या हैं, और बहैसियत मुसलमान आपकी और मेरी जिम्मेदारी आज के जमाने में क्या है ये जानना जरूरी है। आपने लाखों रुपए खर्च किए, इतनी आलीशान कॉन्फ्रेंस कराई, सिर्फ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह के मत जाइए, कुछ पैगाम लेके जाइए कि आज हमें और हमारी कौम को, हमारी नस्ल को आखिर जरूरत है तो किस चीज की जरूरत है। आपको मालूम है जब मुल्क आजाद हुआ एक सियासी पार्टी थी इस मुल्क में, सबने उसी सियासी पार्टी को कबूल कर लिया। लेकिन थोड़े से जमाने में ये बात हमारे मुल्क के लोगों को समझ में आ गई कि ताबेदारी क्या है और हिस्सेदारी क्या है।
सबको समझ में आ गई कि हम एक पार्टी के साथ हैं। अब यहां हमारी हिस्सेदारी है या ताबेदारी है। मगर अफसोस ये बात 2025 तक कौमे मुस्लिम को समझ में नहीं आई कि हिस्सेदारी क्या है और ताबेदारी क्या है। कौमे मुस्लिम को ये बात आज तक समझ में नहीं आई। हम क्या कर रहे हैं आज? इलेक्शन के जमाने में हमारे लोग कोई किसी के फ्लैक्स लगा रहे, कोई किसी के पोस्टर लगा रहे हैं, कोई किसी के स्टेज बना रहे हैं, कोई किसी की दरी बिछा रहे हैं, कोई किसी का फर्श बिछा रहे हैं और बस वो फर्श बिछाने ही में मगन है। और फर्श बिछा के भी नेताजी से कम नहीं समझते अपने आप को, एमएलए एमपी समझते हैं जमीन पर फर्श बिछा के। कितने मेंबर ऐसे हैं सोशल मीडिया के जरिए देख लीजिए जहां स्टेज हमने लगाया मगर उतारा भी धक्के देके हमको गया, जहां सोफा हमने लगाया मगर उतारा भी हमको गया, जहां कुर्सी हमने लगाई मगर उतारा भी हमको गया, जहां कालीन हमने बिछाई मगर जमीन पे उतारा भी हमको गया। कोई जबानी जमा खर्च नहीं है, ये उठाकर सोशल मीडिया देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी वीडियो नजर आ जाएंगी। मैं कहता हूं ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, तुम्हारी गैरत का जनाजा कहां तक निकल गया? खुदा ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, तुम्हें किसी और की दरी और फर्श बिछाने के लिए पैदा नहीं किया, किसी और के फ्लैक्स लगाने के लिए पैदा नहीं किया। तुम्हें याद नहीं आला हजरत के पीर खाने मां रहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। खुदा ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है, कायद बनो। अल्लाह ने लीडर बनने के लिए पैदा किया है, लीडर बनो। मगर अफसोस हमारे यहाँ लीडर आप जानते हो क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला मुझे याद आता, आप एग्री होंगे मेरे इस जुमले से। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था, अगर कौमे मुस्लिम में मुसलमान मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। जुमले पर गौर कीजिए, क्या कहा मैंने? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया, अगर मुसलमान मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। आज हालत क्या है? कौमे मुस्लिम के अंदर हर घर में एक नेता है या नहीं है? बताइए, हर घर में एक नेता है। हमारे यहां कोई किसी को बड़ा मानने के लिए राजी नहीं। लेकिन मैं आपकी मालूमात के लिए यह जुमला कह दूं, लीडर का कोई कोर्स नहीं होता है। क्या आप डिप्लोमा करें लीडर बन जाएं? नहीं, अल्लाह जिसके अंदर ये सलाहियत पैदा कर दे तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसे मान लें। मुझे नहीं मालूम आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप जिस पार्टी से भी हैं और जिससे भी आपकी अकीदत है, लेकिन याद रखिएगा, मैं तो ये कहता हूं कि बात अगर कौमे मुस्लिम की आती है तो जब से हमने होश संभाला, कौमे मुस्लिम के लिए बोलने वाला हम सिर्फ एक ही आदमी देखते हैं इस मुल्क में। मसला कोई भी हो, बात कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, बोलने वाला सिर्फ एक ही आदमी है। यूं तो हम सारी पार्टियों को वोट देते हैं, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई किसी को, मगर जब हुजूर की इज्जत की बात आती है सब खामोश, नामूस रिसालत की बात आती है सब खामोश, सीए और एनआरसी की बात आती है सब खामोश, वक्फ बिल का मसला आता है सब खामोश, आसिफा की बात आती है सब खामोश, पहलू खान की बात आती है सब खामोश, तबरेज अंसारी की बात आती है सब खामोश। हमें बोलता हुआ इस मुल्क में एक ही बंदा नजर आता है, वो मर्द कलंदर जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, वो मर्द कलंदर जिसके सर पे नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, कानूने शरीयत, हज़रते अल्लामा अशरफ जिलानी साहब क़िबला। हम समझ गए जो मुस्तफ़ा का वफादार होता है
वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार नहीं हो सकता। मगर अफसोस, सुनकर जाइए, ये कौम मुस्लिम का अलमिया है कि हमारे यहां कद्र की जाती है कब्र में जाने के बाद। हमारे यहां कद्र कब की जाती है? कब्र में जाने के बाद। आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में कोई बड़े आलिम हैं, कोई बड़े मुफ्ती साहब हैं, तो ये कौम के 10 लोग मिलकर टांग खींचते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे, हसद करते रहेंगे, कीना करते रहेंगे। चाय के होटल पे फजर के बाद पहला सबक मरगूब और बहुत महबूब मौजू हजरत की जात पर तबसरा होगा चाय के होटल पर। यह कौम मुस्लिम का अलमिया है। हमारी कौम जब तक बंदा जिंदा रहता है टांग खींचती रहती है, कदर नहीं की जाती है। हमारे यहाँ लोग कदर करते हैं कब्र में जाने के बाद। इंतकाल हो गया, अब चादरों का ढेर लग गया। इंतकाल हो गया, अब फूलों का ढेर है। इंतकाल हो गया, अगरबत्ती का ढेर है। इंतकाल हो गया, मोमबत्ती का ढेर है। अरे खुदा के बंदो, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम अता फरमाई है, कदर करो। कब्र में जाने के बाद नहीं, जब तक जिंदा है, सांस चलती रहे, धड़कनें चलती रहे, ऐलान करो ये हमारी कौम का कायद है। ये कहेगा दिन है तो हम दिन मानेंगे, ये कहेगा रात है तो हम रात मानेंगे। क्या पैगाम है? ये जिम्मेदारी है आपकी। कदर कीजिए कब्र में जाने के बाद नहीं, कब्र में जाने से पहले। हमारे यहाँ लोग कदर करते हैं कब्र में जाने के। मैं बस इतनी सी बात कहता हूं, काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। काम 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 करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। आपको मालूम है, बड़ा ये दिल का दर्द है मेरा। मैं कोई वाहवाही के लिए तकरीर नहीं करता कभी। बदलो मेरी कौम के जवानों, हमारे हालत ये है, अगर मस्जिद का इमाम, हजरत मदरसे के मुदर्रिस किसी एक भाई के घर नियाज फातिहा में न पहुंचे, बन गया दुश्मन। अब दिन और रात मौजू उसी का है। पूरी कौम को बरगला दिया एक झूठ बोलने वाले ने। और हमारी कौम का ईमान की कमजोरी ये है कि एक आलिम जुमे के मिंबर पे खड़े होके कहे तो कौम को शक होता है, ये क्या कह दिया। एक झूठा उनके कान में कह देता है तो कौम मान लेती है। कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है। एक आदमी पूरी कौम को बागी बना देता है मस्जिद के इमाम के लिए। इमाम ने ये कर दिया, इमाम ने ये कर दिया, फलां हजरत ने ये कर दिया, फलां हजरत, फलां ऐसा है, फलां वैसा है। नहीं मेरे अजीजों, तुम फरिश्ता नहीं हो, इंसान हो। इंसान हो, तुम्हारी जात में हजार खामियां हैं। मौलाए कायनात का फरमान याद रखना। मौलाए कायनात दामादे पैगंबर रसूलुल्लाह के वफादार भाई हसनैन करीमैन के बाबा हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा फरमाते हैं, दुनिया में हर इंसान को कबूल करो ऐबो हुनर के साथ। कैसे? ऐबो हुनर के। दोस्त मिलेगा दूध से धुला हुआ नहीं, अच्छा होगा तो कुछ खामियां भी होंगी। बात समझ आ रही है? इसलिए हवा ना बनाइए। काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। आपको मालूम है, मैं जिस लीडर की बात करने लगा था, हुआ क्या मालूम है? इस कौम को फख्र होना चाहिए। मैं सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूं, ये मेरा अपना नजरिया है, आपका अलग हो सकता है, कोई बात नहीं। आपको मालूम है दुनिया ने हमेशा क्या किया? जब दुनिया को ये लगा कि कौम मुस्लिम अगर यहां आके इसके पास खड़ी हो गई तो कामयाब हो जाएगी, तो जानते हो क्या कहा दुनिया ने? कहा नहीं साहब, तुम इसके पास जा रहे हो, उसका चेहरा तो तुम्हारा है मगर ये हमारा एजेंट है, इसके पास न जाना। कौम मुस्लिम को शक में डाल दिया गया। कौम मुस्लिम को शक में डाल दिया गया। नहीं, ये फुला का एजेंट है, ये फुला का एजेंट है, फुला का एजेंट है। हमने कहा हमने अपनी जवानी में आज तक हजारों बड़े बड़े वफादार जो अंदर से गद्दार थे पकड़े गए, जलील हुए, रुस्वा हुए। ये कैसा मर्द कलंदर है, जिधर जाता है अल्लाह उसके सर पर इज्जत के ताज रख देता है। अगर
अगर उसके दिल में कौम के लिए खुलूस न होता तो आज जमाने में उसकी इज्जत के तार नहीं बज रहे होते, जमाने में उसका डंका नहीं बज रहा होता। गुमराह मत कीजिए कौम को, ये भोली भाली कौम को आज समझने की जरूरत है कौन हमारा है कौन बेगाना है, या समझने की जरूरत है कौम मुस्लिम को। वरना याद रखिएगा, अगर हम इस चीज को, मुसलमान क्या समझते हैं, सियासत तो नाजायज और हराम है। आज तक हमारे यहां लोगों ने यह समझा सियासत नाजायज और हराम है। नाजायज और हराम नहीं है, मौजूदा दौर में मस्जिदों की हिफाजत के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है, नाजायज नहीं है। चूंकि फैसला सियासत की बुनियाद पर ही होता है मस्जिदों और मदरसों के लिए आज, इसलिए अपनी एक आवाज बनाइए, एक प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए। हमने तो यहां तक देखा जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हमें बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये काम बात, हमें उस जमाने में बड़े बड़े पीराने इज़ाम खानकाहों में सोते हुए नजर आए। जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आई, बड़े बड़े नेता अपने घरों में सोते नजर आए जब हुजूर की इज्जत की बात आई। मगर हमने देखा महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर ने नामूस रिसालत के लिए इतनी बड़ी रैली निकाली, अरे रैली नहीं रेला था, रेला, इतनी बड़ी रैली निकाली, दुश्मनों के कलेजे तहर गए। तब उस मर्द कलंदर ने कहा, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी के जाहो चला। वो मर्द कलंदर हुजूर की इज्जत पे मरने मिटने वाला, याद रखिएगा हमारा वही है जो मुस्तफा का है, जो नबी का नहीं, वो हमारा नहीं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कौम मुस्लिम को आज ये समझने की जरूरत है कि हर वाइट कुर्ता पजामा पहनने वाला बंदा नेता नहीं है। हमारे यहाँ जैसे ही हो रहा है, मेरी बातें आपको समझ आ रही, परेशान तो नहीं हो रहे? मैं ये बहुत हल्की गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ आपको समझ आ जाए, क्योंकि हमारे स्टेजों पे आज ये गुफ्तगू आमतौर पर नहीं होती है। आज हमारे यहाँ लोगों ने ये समझ लिया व्हाइट कुर्ता पजामा कलफ लगा के कड़क एकदम पहन लीजिए नेता हो। बड़ी माजरत के साथ व्हाइट कुर्ता पजामा पहनने वाला नेता नहीं होता है, ये समझ लीजिए बात। हुजूर की इज्जत पे मरने मिटने का जज्बा रखने वाला हमारा नेता है। हमने ये देखा, ईद का मौका आया, हमारे नेता कहां तक रह गए? वो खुश हैं, मगन हैं, समझ रहे हैं आप? कहीं जाके चाय कब मिल जाती है इसी में खुश हैं। मुझे चाय नहीं चाहिए, मेरा हिस्सा इससे ज्यादा है, वो चाहिए। मेरा हिस्सा चाय नहीं है, मेरा हिस्सा फर्श बिछाना नहीं है, मेरा हिस्सा मिंबर लगाना नहीं है, ना मैं कुर्सी का मोहताज ना कालीन का मोहताज। फारूक आजम के जमाने में लोगों ने कहा अदालत कहां है, फारूक आजम जमीन पर लेटे हैं। मुस्तफा के गुलामों ने कहा हमारी शान के है, हम जहां बैठ जाते हैं हुकूमतें वहीं से चलती है, हम जहां बैठ जाते हैं सरकारें वहीं से चलती है। मेरा हिस्सा ये चाय नहीं है, इस चाय को लेकर खुश मत हो जाइए, ये महसूस कीजिए आपका लेवल क्या है, ये महसूस कीजिए कि रसूलुल्लाह ने आपको कितना अजीम बनाया है। आज रात के अंधेरे में सौदेबाजी हो रही है और कितने कौम के ठेकेदार जलसा बेच दिया, जुलूस बेच दिया, उलमा की मुखबरी हो गई। आपको हैरत होगी, कोरोना के जमाने में 5 लोगों की परमिशन थी मस्जिद में कई जगह पर, इत्तेफाक से। अब हमारे यहाँ हालात हमेशा उल्टे चलते हैं, नॉर्मल दिनों में कोई नहीं आएगा नमाज पढ़ने। जब कोरोना का जमाना था तो जिन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी वो मस्जिदों के दरवाजे तोड़ रहे थे और बुराई मस्जिद के इमाम पर,
और पुलिस प्रशासन ने कहा इमाम साहब अगर 5 से ज्यादा हो गए तो पहले तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और ऐसा हुआ भी कई जगह। आपको हैरत होगी ये जानकर, जुमे का दिन आया, किसी जगह 5 की जगह 10 लोग आ गए। इमाम साहब मिंबर पे खड़े हुए खुतबे के लिए, देखा 10 लोग हैं। अब उनका दिल ये गवारा नहीं किया जुमे की नमाज में मैं इनको अल्लाह के घर से हाथ पकड़ के बाहर निकाल दूं। चलो आ गए हैं तो नमाज पढ़ने दो। आपको हैरत होगी, मस्जिद के दरवाजे पे ताला लगा है, सिर्फ 10 लोग ही हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि ये मस्जिद के अंदर की नमाज की वीडियो भी बन के थाने में गई। थे तो यही हाजी, नमाजी, परहेजगार, दाढ़ी टोपी वाले, कोई बाहर का बंदा नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हीं में से कोई एक था जिसने ये दलाली की, इन्हीं में से कोई एक था जिसने वीडियो बनाई, इसलिए कि मैं वीडियो बना के आगे जो है मेरी इज्जत हो जाएगी, मेरी पीठ ठोकी जाएगी। नहीं मेरे अजीजों, तुम्हें आज तक ये बात समझ में क्यों नहीं आई? दुनिया समझ गई है जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। समझो इस बात को, किसी का लुक़्मे तर न बनो। दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करने में लगी है, दुनिया यूज करने में लगी है। अपनी मिल्लत के वफादार रहो, कौम के वफादार रहो, उलमा के वफादार रहो, मसलक के आला हजरत के वफादार रहो। अगर तुम वफादार बन के जियोगे तो तुम्हारा हाल ये होगा। हमने तो व्हील चेयर पे बैठने वाले का जनाजा देखा है। जब जनाजा निकल के जाता था तो दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा धूप से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले तो कब्र में उतारने वाले कहते थे जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। गुलाम बने तो सही मुस्तफा की, वफादार बने तो सही मुस्तफा के। हमने तो ये देखा है हमारी कौम के लोगों ने नेता बनने का सिर्फ इतना समझा, ईद आई, उलमा यहाँ मौजूद है, ईद आई, जनाब ने 10/12 के पोस्टर में, फ्लैक्स में 6/8 का तो अपना फोटो छपाया। कोने पे जरा सी जगह बची, उसमें ईद की मुबारकबाद, दशहरे की मुबारकबाद, होली की मुबारकबाद, दिवाली की मुबारकबाद। अब देखो इनका हाल। हम इस जुमले से समझ गए ये कौम के नेता कभी नहीं हो सकते, ये कौम के नेता कभी नहीं हो सकते। ईद मुबारक तुम जैसे झूठे और मक्कारों की वजह से नहीं है। तुम न कहो ईद मुबारक तो ऐसा नहीं है कि ईद मुबारक ना हो। तुम अपना गिरेबान झांको, रात के अंधेरे में कौम की इज्जत का सौदा करने वालों, याद रखो तुम्हें मरना भी है, कब्र में भी जाना है। कल क़यामत के मैदान में कौन सा चेहरा लेकर रसूलुल्लाह के सामने जाओगे? जवानों, आज इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाइए। सबसे पहली बात, दुनिया की हर चीज में समझौता किया जा सकता है, अगर समझौता नहीं होगा तो नामूस रिसालत हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा। ये मत सोचिए कि फलां के चाहने से मौत आ जाएगी। जिंदगी और मौत का मालिक मेरा परवरदिगार है। याद रखिएगा, ये 15 अगस्त और 26 जनवरी किसी का त्योहार नहीं, मुल्क की आज़ादी का दिन है। हमने कुर्बानी दी है हजारों उलमा की। हम दुनिया में सबसे ऊंचा तिरंगा लहराएंगे ताकि जमाने को पता चल जाए हम जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। और दुनिया की सारी कौमें आज इलेक्शन के जमाने में कौम की मीटिंग होती है इलेक्शन से पहले, और मिलकर 4 दिन पहले यह तय होता है पूरी कौम में कि हम वोट किसको देंगे। और पूरी कौम जब ये तय कर लेती है किसको वोट देंगे तो कुछ अपने मुतालबे भी लिखे जाते हैं। हमारा मुतालबा ये है तब वोट देंगे। बात समझ में आ रही है? जायज मुतालबा। हमारी कौम सबसे पहले तो आखिरी दिन तक एक नहीं होती, बल्कि हमारा हाल यह है, हमारी कौम चूंकि लंगर खाने की आदत है ना, घर में 4 लोगों के वोट भी लंगर की तरह 4 लोगों को जाते हैं। एक इसको, एक इसको, एक इसको। लोग कहते हैं अरे कसम खानी पड़ेगी ना, तो कसम खाने के लिए फलां को एक वोट तो देना पड़ेगा। अरे यार खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म करो। तुम्हें अंदाजा नहीं, इस्लाम कहता ये वोट शरई गवाही है।
ये वोट तुम्हारी गवाही है कि ये इंसान सही है, कौम का कायद बनने के लायक है। तुम अपनी गवाही का गलत इस्तेमाल ना करो, वरना तुम्हें कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। ये मत सोचो ये राजी है ये नाराज है, ये सोचो कि तुमने गवाही गलत दी तो कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। तुम्हारा एक वोट 5 साल का तुम्हारा फ्यूचर तय करता है कि तुम सुकून से रहोगे या परेशानी के दौर से गुजरोगे। इसलिए वोट का गलत इस्तेमाल मत करो। और दूसरी बात, हमारी कौम आज कहां तक पहुंची? अगर इत्तेफाक हो भी जाए तो हमारा मुतालबा कहां तक होता है? हमारे इस इलाके में लाइट नहीं आती, हमारे इस मोहल्ले में झाड़ू नहीं लगती, हमारी नाली साफ नहीं होती। अफसोस, हमारा लेवल बस इतना ही रह गया नाली और नाले का। हमारा लेवल बस इतना ही रह गया, रोड पे झाड़ू नहीं लगती है। नहीं मेरी कौम के जवानों, लेवल बुलंद करो। तुम्हारे दरवाजे पे वोट मांगने आने वाला कहे तो उससे कहिए, अगर हुजूर की इज्जत की बात आ जाए तो हम बाद में नजर आएंगे, तुम रोड पर पहले नजर आना। अगर हुजूर की इज्जत के लिए खड़े होगे तो वोट क्या, खून की जरूरत पड़ेगी तो खून भी दे देंगे। हुजूर की इज्जत की बात अगर आए तो भागना नहीं, छोड़कर मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करना, बीमार न पड़ना, बाज़ाब्ता रोड पर सबसे आगे चलना। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। एक आखिरी मैसेज, आज मालूम है आपको, अभी 1.5 साल पहले एक वाक़या हुआ, आपके जहन में होगा। कर्नाटका की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया है। आपके जहन में किस बुनियाद पर? हमारी माँ और बहनें भी मौजूद हैं, लेकर जाए पैगाम। मसला क्या था? हिजाब। कहा एग्जाम नहीं देने देंगे अगर हिजाब रखा था। अल्लाह सलामत रखे उसके वालिदैन की तरबियत को। मुस्कान ने कहा एग्जाम छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं। डिग्री छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। बाहर निकाल दिया, एग्जाम नहीं देने दिया। उस वक्त पूरी कौम मुस्लिम का सर शर्म से नीचे झुक गया। जानते हैं क्यों? काश अगर हमारे पास आज एक लड़कियों के लिए कॉलेज होता तो हमारी बेटी तालीम की भीख न मांग रही होती किसी गैर के दरवाजे पर। पूरे मुल्क के मुसलमानों ने यह नारा लगाया, 1 साल बाद में गुजरेगी, उससे पहले हम बेटियों के लिए हर शहर में एक कॉलेज बना देंगे। मगर अफसोस 1.5 साल गुजर गई, एक कमरा भी नहीं बना है अभी लड़कियों के लिए। हमारे यहाँ जलसे की कमेटी है, जुलूस की कमेटी है, लंगर की कमेटी है, चादर की कमेटी है, मिलाद कमेटी है, मगर अफसोस नहीं है तो एजुकेशन कमेटी नहीं है। एजुकेशन कमेटी नहीं है, लंगर की कमेटी है, जलसे की कमेटी है, जुलूस की कमेटी है। सबका अपना अपना काम है। अल्लाह सबको सलामत रखे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन जलसे, जुलूस, मीलाद, लंगर के साथ आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो 1 नंबर पर होना चाहिए, वो एजुकेशन कमेटी। रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। आपको अंदाजा नहीं है आज एजुकेशन न होने की बुनियाद पर कौम कहां चली गई है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। क्या है? इल्म रोशनी है। ये रोशनी हमारे घर कब आएगी? जब रोशनी का इंतजाम होगा। हमारे यहाँ इंतजाम ही नहीं है। अच्छा, क्या मुसलमान गरीब हैं? मुसलमान गरीब हैं? नहीं, बल्कि हम लोग कभी कभी मुहर्रम में कहते हैं इतना खजाना तो यजीदियों के पास नहीं जितना हुसैनी मुहर्रम के शरबत में पिला देते हैं। अल्लाह ने इतना नवाजा हुसैनियों का। ये मत सोचिए कि काम बड़ा है, कैसे होगा ना, कदम बढ़ा दीजिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया।
कदम आगे बढ़ाएंगे तो अल्लाह की रहमत का सहारा लेके, और दुनिया से कहिए पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। कदम बढ़ाना आपका काम है, कामयाबी देना मेरे परवरदिगार का काम है। यकीन जानिए आप खड़े हो जाएंगे, अल्लाह गैब से मदद फरमाएगा, ये काम हो जाएगा, रुकेगा नहीं। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं, 2-3 साल के जमाने में कई बातें माइक पर कहते हुए कुछ थोड़ा सा हम लोग झिझकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इज्जत की बात है। 2-3 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई। मुर्तद जानते हैं आप? इस्लाम छोड़कर किसी गैर के साथ चली गई और शादी कर ली। अब आप सोचेंगे ये कैसे हुआ? सर्वे के मुताबिक मिक्स एजुकेशन की बुनियाद पर लड़के और लड़की एक जगह एक स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, दोस्ती हुई, मोहब्बत हुई और बस खत्म। हालांकि मोहब्बत नहीं है ये, हमने ऐसी वीडियो वायरल देख ली हैं जिनमें बाज़ाब्ता ये जुमले कहे जा रहे हैं, कौम मुस्लिम को कमजोर करना है तो उनकी बेटियों को मोहब्बत के जाल में फंसाओ। ये साजिश है, दुनिया ये प्लान कर रही है। 1400 साल के जमाने में हम कौम मुस्लिम, क्या कहा मैंने? व्हाट्सएप पर स्टेटस भी गौर करके लगाया करो, वरना व्हाट्सएप के स्टेटस से तुम्हारे स्टेटस का पता चलता है तुम्हारा लेवल क्या है। व्हाट्सएप पर स्टेटस भी गौर करके लगाया करो, वरना व्हाट्सएप के स्टेटस से तुम्हारे स्टेटस का पता चलता है तुम्हारा लेवल क्या है। तुम्हारा अंदाज कितना है हुजूर से इश्क करने वाला। ये हीरो शोर शराबा करने वाले नहीं है, शराब पीने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? लड़कियों के साथ रहने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? जिना करने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? सट्टा लगाने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? शोर शराबे करने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? गैर खुदा के सामने सजदा करने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? अपनी जवानी को याशियों की तहलीज पर जाय कर देने वाले हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं? हमारा हीरो देखना है तो मस्जिद अक्सा के सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख लो, औरंगजेब आलमगीर को देख लो, मोहम्मद बिन कासिम को देख लो, अर्तुगरुल गाजी को देख लो, उस्मान गाजी को देख लो। हाँ हाँ, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने मस्जिद अक्सा के सामने जाके कहा था, मायूस न हो ए चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। नाचने गाने वाले हमारे हीरो कभी नहीं हो सकते। बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने किरदार को। आप क्या सोच रहे हैं हमारे हीरो ये नहीं? मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल मरउ अला दीन खलीलिही, दोस्त अपने दोस्त के तरीके पर होता है। ये सोचो दोस्ती किससे कर रहे हो, मोहब्बत किससे है? अल मरउ मअमन अहब्बा, इंसान उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करे कर पाए। मुसलमान को आज बेटियों के जरिए कमजोर करने का वक्त आ गया है। न इस्लाम रहेगा न मुसलमान रहेंगे। मैं कहता हूँ फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। कोशिशें हमेशा हुई हैं और आज भी हो रही है, लेकिन हम अगर आज की तारीख में ये महसूस करेंगे कि हमारे इलाके में बेटियों के लिए कॉलेज बनना चाहिए, तो वो दिन दूर नहीं, इंशाअल्लाह हर इलाके में बेटियों का कॉलेज बनेगा। आज हमारी नस्ल से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों पैदा नहीं होता? क्योंकि हमारी बेटियों की तरबियत वो नहीं है जो कल की माओं की होती थी। इसलिए जरूरत है, माहौल बदलना पड़ेगा। जो जिस लायक है, जो जिस काबिल है, जवानों खड़े हो जाओ, गैरतमंद बनकर, मुस्तफा के गुलाम बनकर इस काम के लिए, इस मिशन के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, बेटियों की इज्जत और आबरू के लिए खड़े हो जाओ और वही नारा लगाओ जो एक जमाने पहले खानकाह बरकातिया से दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे।
अगर ये मिजाज आज कौम मुस्लिम में जिंदा रहा तो यकीन जानिए वो दिन दूर नहीं कि मेरी कौम के अंदर भी ऐसी बेटियां पैदा होंगी जो सिर्फ अपने खानदान शहर का नहीं बल्कि मुल्क का नाम रोशन कर देंगी। एक तरफ तो लोग हमें ताना दे रहे थे मुसलमान पंचर जोड़ते हैं, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम सूफिया कुरैशी ने पहलगाम के हादसे में बता दिया मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं मगर वक्त आता है तो दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देते हैं। ये किसी और की बेटी नहीं, सूफिया कुरैशी हमारी बेटी है। यह जिम्मेदारी है कौम मुस्लिम की कि वो अपनी आने वाली नस्ल की तैयारी करें, पढ़ाएं लिखाएं, स्कूल और कॉलेज पर तवज्जो दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि मौजूदा सूरत हाल में कौम मुस्लिम की जिम्मेदारी क्या है तो मुझे लगता है इंशाअल्लाह आने वाले ज़माने में बहुत बड़ा कामयाब काम हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सेहवन कोई लफ्ज़ हुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।